एक गजल मुझे बड़ी बढ़िया लगती है जगजीत सिंह जी की, कभी कभी सुना कीजिए। सब वर्सेटाइल होना चाहिए हमारा कैरेक्टर, हर चीज को स्वीकार करो अपने रूप में उसको। हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ है जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कैसी स्थिति संसार की, कहीं पर खाने के लिए बहुत कुछ है लेकिन खाने वाले हैं ही नहीं, और कहीं पर खाने वाले बहुत सारे लेकिन खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हजारों करोड़ों रुपए का टर्नओवर करते हैं, खाते क्या हैं? मूंग की दाल, रूखी रोटी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है महाराज। और कहीं पर चावलों के पत्थर भी नहीं हटा पाते, उनको भी चबा के खा जाते हैं। ऐसी स्थिति में भी लोग रह रहे हैं। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह। सब परेशान, कोई सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, पर तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी, केवल और केवल पेट भरने के लिए लगे हुए महाराज। और क्या कहा? बोले तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक। बूढ़ी माता जी कुछ कहें, बेटा ऐसा करो, नहीं सुनेंगे। पत्नी कहे ऐसा करो, जो आ गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महात्मा में लिखा है। और बड़ा भाई कहे भाई ऐसा करना चाहिए, उसकी नहीं सुनेंगे। लेकिन पत्नी का भाई शालको बुद्धिदायक, साले साहब कहें जीजा जी ऐसा करना है, निश्चित करेंगे भाई, तूने कहा है तो ये तो होना ही चाहिए। शालको बुद्धिदायक। और बोले कि विवाह जैसे पवित्र बंधनों को मैंने जाकर के देखा, वहां क्या होता है? बोले कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम च कलकनम। बोले कन्या का विक्रय होता है, विवाह नहीं होता। ये नारद जी कह रहे हैं। बेटा को इसलिए श्रेष्ठ बनाया माता पिता ने, ताकि तू श्रेष्ठ बनेगा तो अच्छे कुल की पत्नी आएगी, ज्यादा दहेज मांग सकेंगे। बेटा डॉक्टर बनोगे तो हम डिमांड कर सकते हैं, इतना दो आदि आदि ये सब करो। बंधुओं, दहेज क्या है? पिता की दो संपत्ति होती है, चल और अचल। अचल संपत्ति उसकी प्रॉपर्टी, जायदाद, ये सब अचल संपत्ति है। और पिता की चल संपत्ति जो धन आदि कमाया, सोना चांदी या जो कुछ भी। तो चल संपत्ति का अधिकार पिता देता है अपनी बेटी को, और अचल संपत्ति का अधिकार देता है अपने बेटे को। लेकिन इन दोनों स्थितियों में पिता की इच्छा है कि वो कितना अपनी बेटी को, कितना अपने बेटे को देना चाहता है। पर ये बिगड़ कहां से गई बात? ये तीसरे आके बीच में बोलते हैं कि हमको इतना चाहिए। कौन? वर पक्ष वाले।
विवाह में दूल्हा की तरफ से डिमांड आ जाती है कि ये दो, इतना तो करो, इतना ये करो, वहीं करो, इतना ये करो, वहीं पर फिर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाती है। नहीं, चल संपत्ति पिता जितनी चाहे अपनी इच्छा अनुसार अपनी बेटी को देता है। ये सिंपल सी दहेज प्रथा है। लेकिन बोले नारद जी मैंने क्या देखा, कन्या विक्रीणो लोभात, कन्या का विक्रय किया जाता है और दाम्पत्य जीवन को सुखी सुखी हम जिए ऐसी भावना रखी जाती है उस विवाह से। कभी नहीं हो सकता। और मैंने क्या देखा, बोले मैंने पूछा भैया इतने शोर कहां से आ रहा है, तो किसी ने कहा मौनी बाबा के आश्रम से आ रहा है। मैंने कहा इतने बड़े बड़े ये महल किसके खड़े हैं, बोले त्यागी जी के खड़े हैं। बच्चे किसके घूम रहे हैं, बोले ब्रह्मचारी जी के हैं। बोले हैं तो त्यागी, ब्रह्मचारी, मौनी, लेकिन सारे काम उल्टे हो रहे हैं सब जगह पर। बोले भैया जब मैंने ये सब देखा मेरा हृदय तो बड़ा विदग्ध हो गया। पृथ्वी जैसी दिखाई देती है, जैसी सुनाई देती है, वैसी है नहीं। लेकिन महाराज तभी मैं भ्रमण करता करता वृंदावन पहुंचा और यमुना के तट पर मैंने एक आश्चर्य देखा। सौनकादि ऋषि बोले क्या आश्चर्य देखा नारद जी? बोले मैंने देखा कि एक युवती, परम सुंदरी युवती बैठी है और उसकी गोद में सर रखे दो वृद्ध लेटे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ उनकी सफेद हो गई और उसकी गोद में लेटे। मैंने उस देवी से पूछा देवी तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में ये दो वृद्ध कौन हैं? तब उसने मुझे परिचय दिया। बोले मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति के बेटों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। नारद जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया। जय हो भक्ति महारानी, आप युवा, आपके बच्चे वृद्ध, ये कैसे हो गया? तब भक्ति महारानी कहा देखियो भगवान, भक्ति तो सब करते हैं पर ज्ञान और वैराग्य इनसे कोसों की दूरी रखते हैं लोग। एक नास्तिक व्यक्ति भी जो भगवान को नहीं मानता, वह भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होने पर भगवान को एक बार तो याद कर ले, हे भगवान ये क्या किया, इतना तो उसके मन में भाव आता ही है। भक्ति तो सब करते हैं। मांस मदिरा आदि सेवन करने वाले लोग भी मंगलवार को नहीं करते, ऐसा मैंने सुना है। कई जगह हम जाते हैं तो हमारा जी मंगलवार को नहीं खाते हम, और शनिवार को भी नहीं खाते, बाकी दिन तो चलता। अभी नवरात्रि निकल के गई है, कई लोग नवरात्रि में बड़ा परहेज करते हैं, ये नहीं खाते वो नहीं खाते, ऐसे रहते हैं, बड़े सिस्टमेटिक ढंग से रहते हैं। लेकिन जैसे ही दशहरा पूर्ण हुआ, कल से ही महाराज शुरुआत, माम शादी की दुकान वालों के विक्रय कम रहते हैं नवरात्रि के समय, और कल से वो उनकी शुरुआत। क्यों? 9 दिन में जितना व्रत किया सब तोड़ेंगे कल से। क्या फायदा उसका? भक्ति तो सब करते हैं लेकिन ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाते हैं। आप खुद बताइए, मां यदि अपने बच्चों को प्रसन्न नहीं देखेगी तो क्या मां कभी प्रसन्न रह सकती है? मानव की सबसे बड़ी अशांति का कारण क्या है? लोग कहते हैं हमारे पास सब कुछ है लेकिन एक अशांति बनी हुई है हृदय में। क्यों? क्योंकि आप भक्ति तो कर रहे हो लेकिन उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य से दूरी बनाए हुए हो, इसलिए अशांति है। भक्ति के पुत्रों का नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब ज्ञान और वैराग्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान का नाम आता है तो हमारे मन में एक ही भाव आ जाता है, बहुत सारी नॉलेज होना ज्ञान होता है। आज जिसका मरण दिवस है, रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत ज्ञानी, सामान्य नहीं था रावण।